हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 10th वालों के लिए, जी हाँ कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय विज्ञान का त्रैमासिक जो पेपर आपका होने वाला है ये पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर ओल्ड पेपर है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एनालाइज करवाने वाला हूँ और सारे यहाँ पर 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें चेंज ये हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपका 80 नंबर का नहीं रहेगा, अब आपके यहाँ पर 75 नंबर का कर दिया बच्चों। ठीक है, टाइमिंग तो वही आपकी, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से हम सारे क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं बच्चों। फिर से बोल रहा हूँ, ये पेपर ओल्ड पेपर है, 2021-22 का पेपर है। ठीक है, ये नया पेपर नहीं है। ठीक है, इसके भरोसे मत रहना, मैं सिर्फ आपको एनालाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले बच्चों, तो वो हम पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प चुनना आपको बच्चों। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दे रखी किसका उदाहरण बच्चों, तो ये जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, क्या बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वृक्क की छनन इकाई कहलाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए जल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें सभी आ जाएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपवर्तन, इसका सही आंसर अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है बच्चों, तो वो होती पत्ती में। ठीक है, मैंने सारे यहाँ पर आपको पढ़ा रखे बच्चों, सारे आपको याद होंगे, सिर्फ रिवीजन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है बच्चों, तो हो जाएगी छोटी आंत के शुद्रांत। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रंध्र में उपस्थित रचना होती है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा द्वार कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपके पास, देखो क्वेश्चन देख लीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चों, आधी होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा बच्चों, आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण उत्तक द्वारा होता है, कौन सा उत्तक द्वारा, तो फ्लोइम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्लोइम। ठीक है, एक होता है आपका जाइलिम और एक होता है आपका फ्लोइम, इसका सही आंसर क्या है बच्चों फ्लोइम। ठीक है, नेक्स्ट, मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका के विनियम में सहायक या सहायता करती है, किसके, वायु के, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु के। ठीक है, वायु का विनियम में। ठीक है, नेक्स्ट, सरीसर्प के हृदय में कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं बच्चों, 3 कक्ष होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 3 कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूं आपको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इसमें आपको ये वाला अच्छे से सॉल्व कर लेना है पेपर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण, तो वो हो जाएगा बच्चों रासायनिक क्रिया का, कौन सा बच्चों, रासायनिक क्रिया का। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है बच्चों आपकी, वो हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, कौन सी बच्ची, संयोजन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संयोजन, ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 तंत्रिका कोशिका का संगम स्थल होता है बच्चों सिनेप्स, क्या होता है बच्चों सिनेप्स। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है बच्चों, वो होता है प्रमस्तिष्क में होता है और पिछले भाग में होता है, कौन से भाग में, पिछले भाग में, यहाँ पर पिछले भाग। ठीक है, पिछले भाग में, और होता किसमें, ये प्रमस्तिष्क में होता है बच्चों। ठीक है, प्रमस्तिष्क, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब सही जोड़ी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विरंजन चूर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों CaCl2। ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला, यहाँ पर जोड़ी मिला देता हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 और 1/2 H2O, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके सामने ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जिप्सम का क्या हो जाएगा बच्चों, जिप्सम का हो जाएगा आपका CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम का ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका है ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल का चौथे का ये हो जाएगा COO, ये वाला। ठीक है, इसके सामने ही दे रखा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, आंसर बिल्कुल सामने रहते हैं बहुत सारे, लेकिन आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, याद होगा तभी पता होगा ना। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सिरका का बता दो बच्चों जल्दी से, 5वें का सिरका का, तो इसका हो जाएगा CH3COOH, देखो ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका,
फेरस सल्फेट का बता दो, फेरस सल्फेट का क्या है बच्चों? FeSO4, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का क्या है बच्चों? AgCl। और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला, ठीक है। देखो बहुत सारे आंसर आपके सामने ही मिल गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है बच्चों? वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं सिट्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है बच्चों? ये होती है 10-14, ठीक है। ये वाला आपको लगा देना है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, जिसे आप डी से दर्शाते हैं। और दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये भी पढ़ा रखा मैंने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सूत्र ये जरूर आएगा। जठर रस का pH मान कितना होता है बच्चों? ये होता है 1.2। नेक्स्ट क्या है? वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? उत्तल दर्पण। ये भी मैंने आपको बता रखा है बच्चों, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है आपका आवर्धक, ठीक है बच्चों, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। नेक्स्ट, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, क्या कहलाता है बच्चों? वो उत्तल लेंस। ये भी आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर एनालाइज कर लेते हैं बच्चों, जो जो निशान लगाऊंगा सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग आपको अच्छे से पढ़ लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अथवा का भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको देना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको देना है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो यहाँ पर पढ़ना है परावर्तन के नियम पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। यहाँ पर पढ़ना एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ना है एटीपी का प्रमुख कार्य आपको पढ़ना है, और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो निशान लगा रहा हूँ सारे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोनों अच्छे से पढ़ लेनी है, दोनों में से एक तो 100% आने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कौन कौन से दर्पण में अपना सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम बताना आपको, सीधा प्रतिबिंब किस किस में बनता है वो नाम बताया, ठीक है। ये वाला आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता आपको बतानी, क्षमता का सूत्र लग जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त व लसिका में अंतर आपको बताना है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अम्ल और क्षार में अंतर, देखो सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको बताना है, ठीक है। शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आक्सी शोषण अनाक्सी शोषण में 3 अंतर, और धमनी शिरा में अंतर, देखो अंतर आपको सारे अच्छे से पढ़ लेने इस पेपर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ये प्रतिबिंब वाला छोड़ देना अभी, ठीक है। नेक्स्ट इधर आते हैं फिर नीचे, तो आपको देखो लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र आपको बताना है, ये वाला जरूर पढ़ना आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर समीकरण अगर संतुलन आपको करना आती है तो समीकरण को संतुलित करना भी आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये वाले जरूर आपको पढ़ना है, संतुलन कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में पीछे में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तो ये वाला करना है, मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार्य आपको बताना है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। और एक और ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सारा पेपर हमने एनालाइज कर लिया बच्चों, इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं, 100% बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं बच्चों। तो जो जो मैंने यहाँ पर निशान लगाए सारे अच्छे से रट लेना है बच्चों, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ ये पेपर ओल्ड पेपर है, तो बच्चे प्लीज़ आप इस पेपर को पूरा मत याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके भरोसे बैठ जाओ, ये ओल्ड पेपर है, मैंने सिर्फ आपको एनालाइज करवाया है, ठीक है, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू बच्चों।